अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं सना कहवान। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। तेल की कीमतों पर रूस और सऊदीया का तनाजा, आलमी मार्केट में निर्खों में 26% कमी, रूस का तेल की पैदावार कम करने से इनकार, सऊदी अरब ने $7 फी बैरल कीमत घटा दी, आलमी मंडी में तेल की कीमतें 29 साल की कम तरीन सतह पर, अगर पाकिस्तान में भी कीमत खरीद इसी तनासुब से कम की गई तो पेट्रोल 20 रुपए फी लीटर सस्ता होने पर फर्नेस ऑयल से पैदा बिजली और CNG भी इंतहाई अर्जा होगी। तेल सस्ता होने की उम्मीद, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश, डॉलर और सोना भी महंगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। मार्केट 1160 पॉइंट्स की कमी से 37,058 पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.34 महंगा होकर 156.58 रुपए का हो गया। सोना 700 रुपए इजाफे से फी तोला 95,200 रुपए में फरोख्त। कोरोना और तेल की गिरती कीमतें आलमी स्टॉक मार्केट्स को भी ले बैठी। यूरोपीय और अमरीकी हिस्सेस बाजारों में 2008 के बाद बदतरीन के साथ बाजारी। ऑस्ट्रेलिया के शेयर मार्केट 7.3%, जापान और हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में भी कमी रिकॉर्ड। लंदन, फ्रैंकफर्ट, सऊदी अरब, कतर और दुबई की मार्केट्स में भी मंदी के डेरे। कोरोना वायरस ने आलमी मईशत का भट्टा बिठा दिया। चीन को 2 माह के दौरान $7 अरब का खसारा। सऊदी अरब को उम्रा ज़ायरीन पर पाबंदी के बाइस अरबों डॉलर्स का नुकसान। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों शदीद मुतासिर। दुबई गोस्ट टाउन का मंजर पेश करने लगा। ईरान के होटल भी वीरान, सड़कें सुनसान। कतर ने पाकिस्तान समेत 14 ममालिक के लिए वीजे पर पाबंदी लगा दी। कराची और इस्लामाबाद में 96 मुसाफिर ऑफलोड। कोरोना वायरस 109 ममालिक तक फैल चुका। अमवात 3,800 से तजावुज कर गई। 1,11,000 बीमार। ईरान में कोरोना की तबाहकारियां जारी। मजीद 43 हलाकतों के बाद अमवात 237 तक जा पहुंची। चीन में मजीद 23, इटली में 133 अफराद की हलाकत के बाद पूरे मुल्क की आधी आबादी को आइसोलेशन में डाल दिया गया। अतालवी आर्मी चीफ समेत 7,400 अफराद मुतासिर। स्पेन में 362, जर्मनी में 111, जनूबी कोरिया में 165 नए केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर 6 अफराद जेर इलाज। सिंध में जेर इलाज 3 में से 2 मरीजों की हालत बेहतरी की जानिब गामजन। कराची में इलाज करने वाले निजी अस्पताल का अमला करंतना मरकज मुंतकिल। 45 अफराद को घरों में रहने की हिदायत। पाक अफगान चमन बॉर्डर मजीद 1 हफ्ते के लिए बंद। 2 तरफा तिजारत और आमद-ओ-रफ्त 8वें रोज भी मुअत्तल। सारा टब्बर खौफजदा होकर लंदन में जा बैठा। चोरी नहीं की तो भागते क्यों हो? वजीर आजम इमरान खान ने सवाल उठा दिया। बोले, जिनके बैंक अकाउंट्स और महल बाहर हो, कौम उन्हें वोट ना दे। मोहम्मद में जलसे से खिताब में वजीर आजम का शरीफ खानदान पर वार। रिपोर्ट आने के बाद जखीरा अंदोजों को कड़ी सजाएं देने का वादा किया। कहा, कौम के लिए मुश्किल वक्त गुजर चुका। अब 2020 रिलीफ और नौकरियों का साल है। बिजली और गैस की कीमतें किसी सूरत मजीद न बढ़ाने का ऐलान किया। लोग फाका कशी पर उतर आए हैं और ये कहते हैं घबराना नहीं। पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। PTI हुकूमत अवाम पर अजाब से कम नहीं। हमजा शहबाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। शाहिद खान अब्बासी बोले, हुकूमत नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। चेयरमैन नैब जरा हाई कोर्ट की बातें भी सुन लें। हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं। मुल्क इक्तिसादी तबाही की तरफ जा रहा है। मीडिया वर्कर हो, किसान या फिर मजदूर, हर किसी का बुरा हाल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, हुक्मरानों को मज़ाकरात का तरीका ही नहीं आता। हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत तस्लीम कर ली।
मज़ाकरात में गैर हकीकत पसंदाना रवैया अपनाया गया। सूरत हाल संभालने के लिए अच्छी माहिरीन की जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन के दरमियान अहम मुलाकात, अहम उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार ने कहा, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का मामला खुशउस्लूबी से हल हो जाएगा। जहांगीर तरीन बोले, इन हाउस तब्दीली आएगी, न मिड टर्म इलेक्शन होंगे। इंतशार का शिकार अपोजिशन के अरमान दिल में ही रह जाएंगे। हुकूमत ने जनूबी पंजाब सूबे का वादा किया था, सेक्रेटेरिएट का नहीं। उस्मान बुज़दार बताएं, क्या डीपीओ पाकपतन और 3 आईजीज की तब्दीली ही पुलिस इस्लाहात हैं? लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी का सवाल, कहा हिम्मत है तो हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। नवाज शरीफ की बीमारी पर पंजाब हुकूमत झूठ बोलना बंद करे। हुक्मरान अल्लाह से डरे, किसी की बीमारी का मजाक न बनाए। पाक फौज का एक और सपूत वतन पर कुर्बान। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब 2 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में कर्नल मुजीबुर रहमान भी शहीद हो गए। सदर वजीर आजम का शहीद कर्नल मुजीबुर रहमान को खिराज अकीदत। वजीर आजम ने कहा, फोर्सेस की बेमिसाल कुर्बानियों के बायस दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। काबुल में अफगान सदारत के 2 दावेदारों ने हल्फ उठा लिया। अफगान सदर अशरफ गनी की तकरीबे हल्फ बर्दारी। काबुल धमाकों से गूंज उठा। सदारती महल पर भी रॉकेट हमले। पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। अशरफ गनी की तकरीबे हल्फ बर्दारी में ज़िल्मे खलीलजाद, मोहसिन दावड़ और अली वजीर की शिरकत। मोहसिन दावड़ और अली वजीर को बॉर्डर से काबुल तक अफगान फौज का हेलीकॉप्टर लेकर गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। मोदी का नजरिया मुसलमानों से नफरत है। दिल्ली में पुलिस ने आरएसएस के गुंडों के साथ मिलकर मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। भारत में आरएसएस मुसलमानों का ही नहीं, सिखों, ईसाइयों और दलितों का भी कत्लेआम कर रहा है। दुनिया ने मोदी को न रोका तो खित्ते का इस्तेहकाम खतरे में पड़ जाएगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला शोपियां के इलाके खाजापुरा में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग करके 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। मकबूजा वादी में कर्फ्यू और लॉकडाउन 218वें रोज भी जारी। स्कर्दू में कोस्टर रस्तक नाले के मकाम पर मोड़ काटते हुए दरियाए सिंध में जा गिरी। 26 अफराद जाम बहक, 9 लाशें आर्मी हेलीकॉप्टर पर स्कर्दू मुंतकिल। कोस्टर रावलपिंडी से स्कर्दू जा रही थी। सऊदी हुकूमत का शाही खानदान में बगावत को चलने के लिए क्रैकडाउन जारी। मजीद 20 शहजादे गिरफ्तार। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बगावत के इल्जाम में गिरफ्तार शहजादों में साबिक इंटेलिजेंस चीफ नाइफ बिन अहमद भी शामिल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी आज होली का रंगों भरा त्यौहार मना रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। कहा, दुआ है ये त्यौहार हमारी हिंदू बरादरी के लिए फरहत और सलामती का वसीला बने। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पेट्रोलियम की कीमतों पर रूस और सऊदी अरब के तनाज़े के बायस आलमी मार्केट में तेल के निर्खों में 26% कमी हो गई है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें 29 साल की कम तरीन सतह पर आ गई हैं। अगर पाकिस्तान में भी कीमत इसी तनासुब से कम की गई तो पेट्रोल 20 रुपए फी लीटर सस्ता होने
फर्नेस ऑयल से पैदा बिजली और सीएनजी भी इंतहाई अर्जा होगी। पेट्रोलियम की कीमतों में रूस और सऊदी अरब के तनाज़े के बायस आलमी मार्केट में तेल के निर्खों में 26% कमी हो गई है और आलमी मंडी में तेल की कीमतें 29 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी हैं। रूस और सऊदी अरब की तेल की कीमतों पर जंग और कोरोना वायरस के खौफ ने आलमी स्टॉक मार्केट्स बिठा दी। ब्रेंट क्रूड के सौदे 30% कमी के बाद $33 फी बैरल में होने लगे। रूस की जानिब से तेल की पैदावार में कमी से इनकार पर सऊदी अरब ने अप्रैल के सौदों के लिए कीमतें $7 फी बैरल तक कम कर दी हैं। पाकिस्तान में 13 से 14 अरब डॉलर्स का तेल और LNG दरामद किया जाता है। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में 30 से 40% कमी से पाकिस्तान को सिर्फ तेल की मसनूआत दरामद करने पर 4 से 5 अरब डॉलर की बचत होगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा के बायस खाम तेल की कीमत में सिर्फ एक दिन में 30% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। तेल की कीमत में कमी के असरात दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स पर नुमायां तौर पर देखे गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 2000 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गई। देखिए कामरान चौहान की रिपोर्ट। रूस और सऊदी अरब में ठन गई। सऊदी अरब ने खाम तेल की कीमत में एक रोज के दौरान 6 से 8 डॉलर फी बैरल कमी कर दी, जो 29 साल बाद एक रोज में सबसे बड़ी कमी है। जिसके बाद अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना समेत दीगर ममालिक की स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखी गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी पर क्रैश कर गई। ऑयल की प्राइसेस साथ में घट गई, काफी नीचे आ गई, लोस्ट पे आ गया। उसकी वजह से भी आप देख रहे हैं हमारी मार्केट में, क्योंकि ऑयल की काफी वेटेज है इंडेक्स में। जब ऑयल की प्राइसेस घट रही होती तो ऑयल के स्टॉक्स घटते तो इंडेक्स भी नीचे जा रहा होता। तो इसकी वजह एक ये भी है ऑयल की प्राइसेस। लेकिन दूसरी साइड पे अगर आप चले जाते हैं, ऑयल की प्राइसेस अगर घटेंगे तो पाकिस्तानी इकोनॉमी तो बेहतर होगी। ये जो आपका कल जो क्रूड ऑयल के जो प्राइस नीचे आए $43 से $28 तक आज आ चुके थे, मतलब 35% आपने एक दिन में ये जो लॉस देखा था, मतलब इतना नीचे आए थे। तो इसकी वजह से जितनी भी स्टॉक मार्केट है पाकिस्तान की एज वेल एज एशियन मार्केट, यूएस मार्केट, तो इस पे अपना इन पर फर्क आया है। जब से नई हुकूमत आई है मार्केट को बिल्कुल इस तरह लावारिस छोड़ दिया गया है। कोई ना मार्केट के अंदर सपोर्टिव फंड बनाया गया है, ना कोई फंड मैनेजमेंट की तरफ कर दिया गया है। मार्केट इसी तरह अपने आप को मूव कर रही है, बल्कि मार्केट के अंदर नए क्लाइंट कम होते जा रहे हैं। स्टॉक माहिरीन का कहना है कोरोना वायरस के बायस कई दिनों से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स दबाव में थी। रही सही कसर ऑयल की कीमत में बड़ी कमी ने पूरी कर दी। इस सूरत हाल के बाद हुकूमत को बेहतर मौका मिला है। इंटरेस्ट रेट कम करके मार्केट को ट्रिगर किया जा सकता है।